तो कुछ लोगों को अभी भी अपनी प्रकृति जानने में कंफ्यूजन है। तो मैं अष्टांग हृदयम के पहले चैप्टर में से श्लोक नंबर 11 और 12 में से जो वाता की है ना, कुछ क्वालिटीज बताई गई हैं जो वाग्भट ऋषि ने खुद बताई है। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि आप क्या हो। आपको बहुत सारा आइडिया यहाँ से लगेगा। ठीक है, वैसे आपको पता है, लेकिन फिर भी अगर पता भी है तो आपकी जानकारी बढ़ जाएगी, इसमें वीडियो लाया हूँ। ठीक है, सबसे पहले होता है रूक्ष, ड्राई। हवा का नेचर ड्राई होता है। मैं मतलब पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। लेट्स से आप बाइक चला रहे हो, गीले बाल है आपके, आप हवा में चलोगे तो आपके बाल को सुखा देती है, तो ये ड्राइंग नेचर हो जाता है। तो आपका अगर ड्राइंग नेचर है कि आपके फेस पे स्किन जल्दी ड्राई हो जाती है, या फिर स्किन ही ड्राई लगती है, या फिर आपको पेट में ड्राइनेस फील होती है, तो वो सारे रीजन है ना कि आप वाता हो। ठीक है, आप वाता आपकी प्रकृति है। फिर लघु, अगर आप हल्के हो, क्योंकि हवा क्या होती है, हल्की होती है। तो हल्के इन द सेंस जो फ्रेम होता है ना, जैसे कि 3 फ्रेम होते हैं बॉडी के, ये हो गया थोड़ा सा, जो वो हो गया थोड़ा सा और तो तगड़ा दिखता है आपको, वो सिंपली मैंने बता दिया। तो ये वाले जो थिन फ्रेम वाले हो जाते हैं, हल्के, हर चीज में हल्के हो गए। तो वैसे भी आप देखने में भी हल्के लगोगे, फ्रेम भी हल्का होगा, तो वो लाइटनेस वाली क्वालिटी है, लघु कहते हैं इसको। तो वो आप वाता हो। नेक्स्ट बात है शीत, ठंड। अगर आपको ठंड लगती है, अच्छी खासी वायु क्या है, ठंडी होती है। अगर आपको ठंड लगती है ज्यादा नॉर्मल बंदों से, तो भी आप वाता। वैसे ठंड उसमें भी होता है कफा में, लेकिन वन ऑफ द रीजन है कि ठंड भी वाता में आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं खुरदुरा, रफ। कभी आपने कुछ लोगों का फेस देखा है रफ, रफ रफ सा लगता है, चिकना सा नहीं लगता है, रफ रफ सा लगता है। तो हवा चीजों को रफ कर देती है। तो रफ वाला अगर गुण है ना, खुरदुरा खर गुण अगर आपका है, तो भी चांसेस है वाता हो। कुछ लोग आप देखो ना, फेस बहुत ज्यादा खुदरा खुदरा सा लगता है, तो कहीं ना कहीं उनके फेस में ना वात का प्रकोप ज्यादा हो गया है, ऐसा हम कह सकते हैं, ऐसे चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, और आप ऐसा है या आप ऐसा कहीं पे फील करते हो अपनी बॉडी में, तो आप वाता प्रकृति के अंदर आ जाते हो, या फिर वो पार्ट आपका बॉडी का वाता से ग्रसित हो सकता है, ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, अब एक लास्ट क्वालिटी जो होती है 6 में बताया गया है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5, गेस आई फॉरगॉट समथिंग। रूक्ष, लघु, मैं एक भूल गया हूं, मैं अभी आपको बताऊंगा। फिलहाल चलिए इस पे फिफ्थ की बात करते हैं। चल, चल मतलब होता है गतिशील और चंचल। हवा क्या होती है, चंचल होती है। अगर कोई बंदा बहुत तेज चलता है, बहुत तेज बातें करता है, उसका माइंड बहुत तेज भागता है, वो अपने थॉट्स को रोक नहीं पाता है, तो ये सारी क्वालिटी आपकी वायु की हो जाती है। तो वाता मतलब, वाता में क्या होता है, एयर और आपका एथर एलिमेंट। तो मेन सबसे ज्यादा जो एयर को ही माना जाता है, वायु भी कह देते हैं इसलिए वाता को। तो उसमें जो चल क्वालिटी होगी गतिशील, की रुकती नहीं है, भागती है। तो आपका माइंड अगर भागता है, आप भी एकदम रुकते नहीं हो, बैठे बैठे भी आपका हाथ हिलता रहेगा, पैर हिलता रहेगा। तो हवा का प्रकोप, वायु का प्रकोप आपकी बॉडी में ज्यादा है और आप हो। हाँ, तो एक रह गया था गुण, जैसे कि मैं कह रहा था आपसे, तो वो होता है सूक्ष्म, यानी कि माइन्यूट। छोटे से छोटी जगह पे अगर कोई चीज जा सकती है तो वाता है। अगर ठंड हो रही है और मैं बाइक चला रहा हूं ऐसे, तो मेरे स्किन के अंदर हवा कब घुस जाएगी मुझे पता नहीं लगेगा, इतनी सूक्ष्म होती है। लेट्स से मैं टी शर्ट में चला रहा हूं और ठंडी हवा चल रही है, मेरे शरीर के अंदर कब हवा घुस जाएगी मुझे पता नहीं लगेगा। सेम उसमें भी होता है, लू ऐसी लग जाती है, आपको पता नहीं लगता, क्योंकि इतनी सूक्ष्म होती है, एंट्री होने में इतनी सूक्ष्म होती है कि आपको पता नहीं लगता। तो अब इससे क्या होगा, सूक्ष्म से होता है कि अगर आपको वाता के रोग होते हैं ना, वात से रिलेटेड रोग हो गए, वायु से रिलेटेड रोग, तो इतने सूक्ष्म होते हैं ना, आपको भी नहीं पता लगेगा आपके वाता वाले रोग हो गए। अब नेक्स्ट अपने पित्ता वालों की बात कर लेते हैं। तो जो मीडियम फ्रेम वाले होते हैं ना, उनको कहते हैं हम पिता, जो मीडियम फ्रेम के होते हैं। अब इनकी 7 क्वालिटीज बताई गई है। 7 क्वालिटीज में पहली होती है ऑयली। तो इसमें ना स्पेसिफिकली दोनों ऑयली होते हैं, कफ वाले ऑयली और पित्त वाले ऑयली, ये दोनों ऑयली होते हैं। अब इसमें क्या है कि लेट्स से कि आपका फेस चिकना चिकना रहता है, तो थोड़ा सा दोनों में वैसे सेम रहता है, लेकिन थोड़ा सा ये फर्क हो जाता है ना कि अगर आपको इसके साथ साथ गर्मी भी लगती है, मेन चीज गर्मी है, अगर आपको गर्मी ज्यादा लगती है तो पित्त वाले हो। और भी लेकिन ऑयली भी साथ में, अगर जैसे आप रहते हो, जैसे फेस वगैरह थे, आपने करा था यार बड़ा ऑयली, ये सब आपको फील होता है, तो कहीं ना कहीं चांसेस है कि आप पित्त प्रकृति के हो। यहाँ पे स्पेसिफिकली स्नेह वर्ड लव के लिए होता है, क्योंकि पित्त वालों में वाटर होता है लेकिन कफ वालों में ज्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत फायर भी बैलेंस कर देती है वाटर को, ऐसे भी कह सकते हैं। तो थोड़ा ऑयली नेचर दोनों का हो जाता है। तो ये हो गया। अब एक तीक्ष्ण वर्ड, ये मेरे को थोड़ा समझ नहीं आया था, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वर्ड है। अभी इसके कई सारे मतलब हो सकते हैं, क्योंकि वर्ड ये थोड़ा संस्कृत हिंदी जैसा भी है। तो उसके मैंने काफी सारे इसलिए वर्ड्स लिखे हैं कि तीव्र, शार्प, जो तेज बुद्धि वाला होता है, जो चीजों को जल्दी प्रोसेस कर सकता है। कि आप देखोगे ना कि यार जल्दी प्रोसेस इन द सेंस, वाता वाले भी जल्दी प्रोसेस करते हैं, वो इतनी जल्दी प्रोसेस करते हैं कि एक थॉट प्रोसेस करा नहीं है दूसरा पहले आ जाता है, इतना तेज माइंड भागता है उनका, क्योंकि वायु है, आंख से तेज वायु भागती है।
ठीक है। लेकिन इनका क्या होता है, ये थोड़ा सा बैलेंस वाला पार्ट हो जाता है उससे। क्यों? क्योंकि जो शार्प बुद्धि होता है, जो एकदम थोड़ा नतीजे पे कंपैरेटिवली जल्दी पहुंच जाता है, तीव्र बुद्धि, शार्प माइंड, ऐसा हो जाता है, तो आप पित्ता वाले हो। ठीक है। तीखा, जो तीखा बोल दे, मुंह से गालियां निकल जाए, दैट इज पित्ता। गर्म हो गया ना, एकदम अग्नि आ गई, काटने वाला, भेदने वाला, भेदने तोड़ ताड़ फोड़ फाड़ दूंगा, वो वाली क्वालिटी वो पित्ता वाले के अंदर आ जाती है, ये काटने वाला। इसलिए थोड़ा सा ना इंटरेस्टिंग लगा था मेरे को, तीक्ष्ण वाला। हालांकि इसके और भी हो सकते हैं, लेकिन मेरे को समझ में आया, मैंने आपको बताया। नेक्स्ट, उष्ण, हॉट। गर्म तो नेचर होता ही है कि आपको गर्मी लगती है और दिमाग वगैरह जल्दी गर्म हो जाना है, वो सेम यहाँ पे हो जाता है। तो हॉट क्वालिटी पित्ता वालों की हो जाती है। ये हॉटनेस सिर्फ इनके पास ही है, उन दोनों के कंपैरिजन में उन दोनों को ठंड लगती है, इनको गर्मी ज्यादा लगती है, तो ये भी हो जाता है। लघु, ये भी लघु होते हैं, लेकिन क्या है कि फायर भी देखो आप हल्की है, पानी और उससे तो हल्की है, लेकिन जो वायु है वो ज्यादा हल्की है, तो ये थोड़े से मीडियम फ्रेम में इसलिए आ जाते हैं। लघु ही कहेंगे आप इनको भी, भारी नहीं कहेंगे, इसलिए लाइट लिखा है। या दोनों थोड़े अपोजिट एलिमेंट है तो बैलेंसिंग हो जाता है। फिर क्या है विस्त्र, ये दुर्गंध युक्त, जैसे स्मेल वगैरह बॉडी में से जिनके आ जाती है, तो वो कह सकते हैं कि विस्त्र, ये दुर्गंध आ जाती है। जैसे कि आप देखोगे ना पसीने वगैरह में अगर आप आ जाओ, स्मेल वैसे भी आने लग जाती है, तो पसीने से क्या बॉडी में क्या बढ़ रही है, गर्मी बढ़ रही है, जिसकी वजह से बॉडी बाहर पानी छोड़ रही है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, ये दुर्गंध युक्त वाली क्वालिटी ये पित्ता वालों की हो जाती है। इनके में से थोड़ी स्मेल आपको आ सकती है, जिनका नीचे थोड़ा गर्म होता है। ठीक है। अब ये थोड़े से ना, ये दोनों पॉइंट ये आपको काफी अच्छे से लगेंगे। इसमें क्या है, सर, शरीर में फैलने वाला, जो शरीर में फैलता है, और द्रव, ये क्या होता है, तरल, गीला, तर, लिक्विडिटी, ये भी इसकी क्वालिटीज है। क्योंकि शरीर में फैलने वाला ये हो गया आपका, और तरल, गीला, लिक्विडिटी। अब इसमें क्या फर्क होता है कफा वालों से, मैं आपको कफा वालों में बता देता हूं, चलो थोड़ा सा ही बता देता हूं कि जो कफा वाले गीले होते हैं, वो पानी आप समझो जैसे कीचड़ जैसा होता है कि रुका हुआ है, इनका होता है थोड़ा सा फ्लोइंग। तो ये थोड़े से इसमें अभी भी पूरी क्लैरिटी नहीं है यहाँ पर। अब नेक्स्ट बात करते हैं कफा वालों की। अब स्निग्ध, ये भी आपको ऑयली दिख जाएंगे, तो ऑयली वाली क्वालिटी इसमें भी हो जाती है, क्योंकि ऑफकोर्स वाटर एलिमेंट आपका आ रहा है ऑयल से, सॉरी, ऑयली वाला पार्ट आ रहा है आपका वाटर, तो ऑयल भी वाटर का एक पार्ट हो जाता है। फिर शीतल ठंड इनको भी बहुत लगती है, तो ये दोनों में सेम हो जाता है थोड़ा, क्योंकि दोनों के पास फायर ही नहीं है। गुरु, अब ये थोड़ा सा स्पेशल हो जाता है कि वो दोनों को लघु बोला था, अब इसकी अपोजिट क्वालिटी होती है गुरु। तो ये देखो आप हैवी हैवी से जो लोग होते हैं ना, वो कफा वाले हो जाते हैं, वैसे देख के बता सकते हो आप क्या चीज कफा का है। ठीक है। मंद, स्लो होते हैं, धीरे धीरे कार्य करते हैं, स्लोनेस होती है, क्योंकि क्या है ना, दोनों भारी भारी एलिमेंट है। ग्रॉस, धीरे धीरे जो चलेगा, बात थोड़ा उल्टा हो गया, धीरे धीरे काम करेगा, दैट जो वो आ जाता है स्लो, देर से काम करने वाला, ये कफा वाले हो जाते हैं। फिर एक हो जाता है ना सलेक्शन, इसमें क्या हो जाता है, स्मूथ, स्मूथनेस होती है इनके अंदर। क्यों? क्योंकि जो ऑयलीनेस होती है ना वाटर की, जो जैसे कि आप देखोगे ना, सबसे ज्यादा स्मूथ जो हेयर होते हैं वो इनके दिखेंगे आपको, शाइनी स्मूथ हेयर, एकदम से बिल्कुल चिकने जैसे देखे होंगे ना आपने। जूसीनेस, जूसीनेस जिनके अंदर हो जाती है, तो स्किन में भी दिखेगी जूसीनेस, तो वो थोड़ी स्मूथ वाला पार्ट आ जाता है। हेयर का मैंने लिख दिया, एग्जाम्पल हो जाएगा, सिलेक्शन हो गया। मृत्सन, लिसलिसा, ये थोड़ा सा वो है कि मिट्टी जैसा हो जाता है, कुछ लोग कहते हैं जेली जैसा, मतलब जैसे कि आप गीली मिट्टी समझ सकते हो, वैसा जो नेचर होता है वो कफा वालों को होता है, वैसा वो फील करते हैं कि वाटर और अर्थ एक साथ आते हैं तो क्या होता है, गीली मिट्टी बनती है, दलदल टाइप। तो उस टाइप की अगर आपको फील होता है, उस टाइप की आपको प्रॉब्लम्स होती है, तो वो सेम कफा वालों के अंदर आ जाती है। अब एक स्थिर रहने वाला होता है कि स्टेबल रहता है, क्योंकि अर्थ एलिमेंट जहां होता है ना, वहाँ स्टेबिलिटी आ जाती है, मतलब थोड़ा स्टेबल रहता है, एकदम से गुस्सा नहीं करेगा, थोड़ा शांति प्रिय रहेगा कंपैरेटिवली बाकी दोनों के, थोड़ा स्टेबल रहता है, तो ये शांति रहेगा, स्टेबल अंदर बॉडी में भी फील करेगा, मतलब कंपैरेटिवली इसके लिए मेडिटेट करना इजी हो सकता है, हम ऐसे कह सकते हैं उन दोनों के कंपैरिजन में, क्योंकि उसकी वायु भागेगी और उसमें अग्नि है, वो फ्लोइंग है, तो स्टेबल वाला पार्ट इनमें आ जाता है। जो इजीली मेडिटेट कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आप हो सकता है कि आप कफा वाले। तो बस आई होप आप अपने आप को थोड़ा सा और जान पाए होगे, अपने गुणों को और ज्यादा जान पाए होगे, अपनी क्वालिटीज को जान पाए होगे। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, असल में जो आज के मॉडर्न साइंस जिनको बताती है, एक्टोमॉर्फ्स वही आता है आयुर्वेद में, वो इतने पहले बता चुके हैं। जिनको मेसोमॉर्फ्स कहती है मॉडर्न साइंस, वही असल में पित्त दोष है, और जिनको एंडोमॉर्फ कहती है वही कफा दोष है। तो बस इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं, मेरी नेक्स्ट वीडियो तक आप मेरे चैनल की और वीडियोस एंजॉय कर सकते हैं। टेक केयर।